Hello everyone, welcome to my channel World Knowledge with AK. Today we will talk about World Heritage Sites in details. This is part 4. Before this, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that you don't miss any notification, right? So let's start the video. चर्चेस एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 को शामिल किया गया अंडर कल्चर प्रॉपर्टी के रूप में। गोवा पुर्तगालियों की कैपिटल थी। गोवा में क्रिश्चियन कल्चर देखने को मिलता है। यह पुर्तगालियों के द्वारा ही बनाए गए थे 16 और 18वीं शताब्दी में। सबसे सिग्निफिकेंट मोनूमेंट्स है सी कैथेड्रल ऑफ गोवा। इसे 1534 में बनाया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा चर्च है। यह 51 मीटर ऊंचा है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस 1542 से बनना स्टार्ट हुआ। यह चर्च रिलीजियस एंड एजुकेशनल सेंटर था। गोवा की इन मोनूमेंट्स को रोम ऑफ द ओरिएंट भी बोलते हैं। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया का है। माउंटेन रेलवे में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, पहली है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरी है नीलगिरी माउंटेन रेलवे और तीसरी है कालका शिमला रेलवे। यह रेलवे आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है बढ़िया इंजीनियरिंग का, जिसकी वजह से एक रेल लिंक बन पाया माउंटेन्स में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को 1999 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में और कालका शिमला रेलवे को 2008 में शामिल किया गया। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1881 में बना और कालका शिमला रेलवे 1898 में बना। दोनों नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे 1908 में बना और यह साउथ इंडिया में लोकेटेड है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2002 को शामिल किया गया अंडर कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कैटेगरी में। यह टेम्पल बिहार में लोकेटेड है। पहला टेम्पल अशोक द्वारा बनाया गया था 3rd सेंचुरी में बोधि ट्री के आसपास। जो टेम्पल्स आज देखे जाते हैं वो 5वीं और 6वीं शताब्दी एडी के हैं। ये वही जगह है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1531 बीसी में 35 की एज में। जो मेन टेम्पल है वो सबसे पुराना टेम्पल है इंडिया का, जो गोल्डन एज अर्थात गुप्ता पीरियड में बनाया गया था 5वीं और 6वीं शताब्दी में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यह रेलवे स्टेशन एक हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है जो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था, जो क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में रखा गया था ब्रिटिश ईरा में। यह स्टेशन गोथिक स्टाइल में बनाया गया है और इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में हेडक्वार्टर के रूप में बनाया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2004 को शामिल किया गया। वेस्टर्न घाट इसे सह्याद्री माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडिया की वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट्स दुनिया के 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक हैं, मतलब जैविक विविधता यहाँ पाई जाती है। 2012 में इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, जिनमें 39 प्रॉपर्टीज़ थीं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट एक्सेट्रा। इन 39 प्रॉपर्टीज़ में 20 केरला की हैं, 10 कर्नाटका की हैं, 5 तमिलनाडु और 4 महाराष्ट्र की हैं। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान इस किले का निर्माण 7वीं और 6वीं सेंचुरीज में करवाया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में शामिल किया गया। हिल फोर्ट राजस्थान के अंदर चित्तौड़ फोर्ट, गैगरोन फोर्ट, आमेर फोर्ट इत्यादि हैं। इन सभी किलों के अंदर महल, हिंदू और जैन टेम्पल्स, अर्बन सेंटर्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स इंक्लूड हैं। यह सभी राजपूत फोर्ट अपनी डिफेंसिव आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। रानी की वाव द स्टेप वॉल यह गुजरात में लोकेटेड है। इसका निर्माण 11वीं सेंचुरी एडी में किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 में शामिल किया गया। यह अपने साइज और स्कल्पचर के लिए फेमस है। इट्स साइट्स में 500 स्कल्पचर्स हैं, जिसमें गॉड ऑफ विष्णु के 10 अवतार, नाग कन्या, अप्सराओं के 16 डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेकअप, जिन्हें 16 श्रृंगार कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा एट नालंदा बिहार यह बिहार में लोकेटेड है। यह साइट्स 5वीं और 12वीं सेंचुरीज की है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 को शामिल किया गया।
इस साइट्स में 3rd सेंचुरी BC से लेकर 13th सेंचुरी CE की मोनास्ट्रिक एंड स्कॉलर इंस्टीट्यूट के पुरातत्व अवशेष हैं। इसमें स्तूपाज, श्राइनेज, विहारा शामिल हैं। नालंदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर, यह चंडीगढ़ में लोकेटेड है। इसका निर्माण 20वीं शताब्दी में हुआ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 को इंक्लूड किया गया। यह साइट यह दर्शाती है कि मॉडर्न मूवमेंट आर्किटेक्चर को कैसे अप्लाई किया गया सोसाइटी के नीड्स के लिए और स्टाइल और आर्किटेक्ट की ग्लोबल रेंज को दिखाने के लिए। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 बिल्डिंग्स मेन हैं। पहला द प्लेस ऑफ असेंबली, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग और द हाई कोर्ट। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, यह गुजरात की कैपिटल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2017 में शामिल किया गया। अहमदाबाद शहर को सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट ने बनवाया था 15वीं शताब्दी में साबरमती नदी के किनारे। यह शहर सुल्तान पीरियड के रिच आर्किटेक्चर को दर्शाता है, जिसमें विशेषतया भद्रागढ़, द वॉल्स ऑफ गेट्स ऑफ फोर्ट सिटी एंड मस्जिद और टॉम्स एंड हिंदू एंड जैन टेम्पल्स भी शामिल है। यह शहर अपनी डेंसली पैक्ड ट्रेडिशनल हाउसेस जिन्हें पोल्स कहा जाता है और ट्रेडिशनल स्ट्रीट्स जिन्हें पुराज कहा जाता है के लिए मशहूर है। द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेंबल ऑफ मुंबई, यह महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यह साइट 1862 की है। यह कलेक्शन है विक्टोरियन गोथिक बिल्डिंग्स एंड आर्ट डेको बिल्डिंग्स की, जिसमें शामिल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, हाई कोर्ट, राजाबाई क्लॉक टावर, etc. That's it for today's video. I have covered all the 38 UNESCO World Heritage Sites in India. In the coming video, we will discuss the UNESCO World Heritage Site of other countries. Till then, take care and bye-bye.